हेलो एवरीवन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हमें विजुअलाइज काफ़ी करना है और इससे ये भी टेस्ट होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि इन द सिस्टम सोन द बीड ऑफ मास m कैन स्लाइड ऑन द स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग के ऊपर ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है, m मास का बीड। देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन बीड एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और बीड के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। ब्लॉक हैज मास इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ बीड। अब यहाँ पे मास भी क्लियर किया है। इस ब्लॉक का मास ट्वाइस है टू दैट ऑफ बीड। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज किया। विथ लेंथ एल ऑफ स्ट्रिंग हैंगिंग बिलो द बीड। बीड के नीचे कितना स्ट्रिंग का लेंथ है? एल लेंथ है। हमें ये बताना है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक कितना होगा बिफोर द बीड स्लिप्स आउट ऑफ द थ्रेड। सो जब ये बीड एल डिस्टेंस को कवर कर लेगा तभी तो वो जस्ट स्लिप आउट ऑफ थ्रेड करेगा, राइट? यहाँ आकर बिफोर इट स्लिप्स आउट, आई मीन जस्ट यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर एग्रीगेट में देखो तो ये पूछ रहा है कि बीड अगर एल डिस्टेंस चलता है तो 2m मास कितना डिस्टेंस चलेगा। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? अज्यूम द स्ट्रिंग एंड पुली टू बी मासलेस। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल ऐसा नहीं है। आप गलती से ये वाली गलती मत करना कि जैसे अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है ना उसके बेसिस पे अगर आप सोचोगे तो आप ऐसे सोचोगे कि ठीक है मैम आप ऐसा ले लो, 2m मास हैवी है, नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा, और ये मास अगर नीचे जाता है तो पुली नीचे आएगा। मास ऐसे नीचे गया, इसके लिए उसे इधर इधर भी स्ट्रिंग की जरूरत होगी, इधर भी होगी। यानी कि अगर 2m मास नीचे जाता है x डिस्टेंस से तो एक्स्ट्रा 2x लेंथ की जरूरत होगी जो कि इधर से जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब कि m मास जो है, 2m मास अगर नीचे की तरफ जाता है x से तो m मास ऊपर की तरफ जाएगा 2x से। लेकिन ये तो तब होगा ना जब तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा हो, ऐसा। सॉरी, मैं डायग्राम बहुत ज्यादा घटिया बनाती हूँ, है ना? तुम में से कुछ लोग बहुत अच्छा ड्राइंग करते होंगे, आई नो। सो यहाँ पे ऐसा देख लो, ये ऐसा है, ये ऐसा। अगर ये ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, अगर ये m मास होता, ये 2m मास होता, तब हम कहेंगे कि अगर ये x डिस्टेंस से नीचे जा रहा है तो ये 2x डिस्टेंस से ऊपर जाएगा। बट ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। बिग खतरे का साइन, नॉट सिमिलर। तो कैसे डिफरेंट है, इसी चीज को तो हमें समझना है। अब यहाँ पे देख लो, मैंने इस पोर्शन को यहाँ पे ड्रॉ किया है, बीड को मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली बीड क्या है ना, वो तुम्हारा स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग के पास है फ्रिक्शन। आप इस क्वेश्चन को ऐसा समझो कि आपके पास एक वर्टिकल सरफेस है, उस सरफेस पे आपका बीड ऐसे है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमने इसको रेस्ट से रिलीज किया। जब हम रेस्ट से रिलीज करते, कोई भी चीज ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है, जैसे इनिशियली क्या होगा, इसको पकड़ के यहाँ पे हम रखे हुए, ठीक है, तो तुम्हारा सारा स्ट्रिंग सब कुछ लूज है, डन है। क्योंकि स्ट्रिंग टाइट कब होता है? जब उस पे कोई फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है, राइट? इनिशियली अगर इसको हमने बीड को सपोज कर लो हाथ में लेकर रखे हुए इस पोजीशन पे, सब कुछ लूज है, एंड देन यू आर रिलीजिंग इट, आई मीन तब तुमने अपना हाथ हटा दिया, तो अब मोशन कैसा होगा? ये बीड जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहेगा mg फोर्स की वजह से। और सिंस यहाँ पे फ्रिक्शन है, स्ट्रिंग के ऊपर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इस मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा ब्लॉक के ऊपर। बीड का अगर आप एफबीडी बनाओगे ना, यू विल राइट mg लाइक दिस एंड फ्रिक्शन लाइक दिस। अब तुमने ये भी पढ़ा है न्यूटन्स के थर्ड लॉ से कि अगर फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है, किसके किसके बीच ओरिजिनेट हुआ? बीड और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ने बीड पे फ्रिक्शन लगाया एफ अपवर्ड, तो बीड भी स्ट्रिंग पे इसका रिएक्शन फोर्स देगा इधर की तरफ, किस पे? स्ट्रिंग के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, जैसे ही तुमने सिस्टम को रिलीज किया, 2m और m को रिलीज किया रेस्ट से, क्या होगा? बीड के ऊपर इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग गया, या सॉरी स्ट्रिंग के ऊपर। यानी कि यही फ्रिक्शन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग। इन शॉर्ट ये फ्रिक्शन कुछ नहीं बल्कि टेंशन है, राइट? कहने का मतलब कि तुमने जब 2m और m मास को रेस्ट से रिलीज किया तो इस ऐसा फील हुआ कि ये स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचा गया है टेंशन T से। कहने का मतलब कि स्ट्रिंग में आ गया टेंशन,
ठीक है। अब मोशन को सोचते हैं, मोशन कैसा होगा। सो मोशन सिंपल ऐसा होगा, फ्री फॉल तो नहीं होगा। फ्री फॉल कब होता, जब इन सारे स्ट्रिंग में टेंशन क्या होते, जीरो होता, तो तुम्हारा फ्री फॉल होता। लेकिन यहाँ पे फ्री फॉल नहीं होने वाला, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, सेम है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, राइट। और ऑल पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल, सो थ्रू आउट स्ट्रिंग टेंशन क्या होने वाला है, सेम। सो टी टेंशन। अब बिकॉज टेंशन इज प्रेजेंट, यहाँ पे मासेस के साथ क्या होने वाला है, फ्री फॉल में नहीं है, तो वो मूव कैसे करेगा। सो सिंपल सी चीज है, बीट तो नीचे की तरफ आएगा, स्लिप करेगा इसके ऊपर। और जब तुमने रेस्ट से रिलीज किया होगा ना, तो 2m मास भी नीचे की तरफ गया होगा, राइट। बट बिकॉज टेंशन इज देयर, वो नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से नहीं जाएगा, इट्स एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू इज कि ऐसा मत सोचना इस केस की तरह कि अगर एक नीचे जा रहा है तो उस दूसरे को ऊपर आना जरूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज यहाँ पे जो ये वाला मास है ना, इट इज नॉट pinned to the string, it is simply on the string, it is not, I mean like this। ठीक है। सो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे दोनों ही मास को हमने जब रेस्ट से रिलीज किया, तो दोनों ही मास नीचे की तरफ जाएगा। और जैसे ही बीट नीचे की तरफ जाएगा, उस समय स्ट्रिंग में आ जाएगा टेंशन, और उस टेंशन की वजह से 2m का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी नहीं होकर कुछ और होगा। तो उसी कुछ और को अब हम एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो, अब आप बेहतर समझ गए हो आई गेस। अब चलो 2m का फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं। सो 2m नीचे, 2mg, ऊपर की तरफ कितना टेंशन लगेगा, देखो ये टी है, ये टी है। सो ये तुम्हें पता है, तुम लोग बेहतर जानते हो, दिस इज 2t। सो दिस इज 2t, और ये नीचे की तरफ लेट से a1 एक्सेलरेशन से आ रहा है, ठीक है। और m मास इधर नीचे की तरफ a2 से आ रहा है, तो 2mg, लाइक दिस। अब इसके लिए अगर आप एनएलएम लिखोगे, आई मीन सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सेकेंड लॉ को लिखोगे, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2ma1। इसके लिए लिखो, इस पे क्या है, नीचे की तरफ फोर्स लगा mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन t। वही फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही टेंशन को ला रहा है, राइट। सो दैट इज नथिंग बट टेंशन, फ्रिक्शन, ठीक है, सेम है दोनों। सो यहाँ पे आप इसको लिखो, लिखोगे क्या लिखोगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप बहुत ही गौर से और ध्यान से देखना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है a2। सो इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 1 जैसा ही दिख रहा है ना। उसका जो RHS होगा, ये m है, इसका जो LHS होगा इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का LHS, वो दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। सो RHS भी सेम होना चाहिए, यानी कि 2ma1 विल बी इक्वल टू ma2, ठीक है। सो m कैंसिल, 2 है यहाँ भी, ये कैंसिल। सो 2a1 इज इक्वल टू 2a2, यानी कि a1 इज इक्वल टू a2। तो a1 इज इक्वल टू a2 आया। यानी कि अगर 2m मास नीचे की तरफ जा रहा है a1 से, तो मेरा जो बॉडी है, बीड है, वो भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, कितने से, अ, कितने से एक्सेलरेट हो रहा है, a1 से, सेम एक्सेलरेशन से, राइट। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि तुम ध्यान से सोचो, ये सिंपल ऐसा वॉल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि रेस्ट में है, और उसके ऊपर ये नीचे की तरफ आ रहा है a1 से। चलो a1 इक्वल टू a2 को a मान लो। सो लेट से ये a से आ रहा है, ये ऐसा केस नहीं है, राइट। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग तुम्हारा क्या हो रहा है, इस स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। अब मुझे ये बताओ आप कि इस स्ट्रिंग का क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है। देखो, ओके ओके, लेट्स मूव अहेड, उसके बाद तुम्हें और क्लियर होगा। जैसे देखो, ये जो मास है ना, 2m मास नीचे की तरफ आया a एक्सेलरेशन से, तो अगर ये ऐसे x डिस्टेंस जाता है नीचे की तरफ पुली, तो तुम्हें पता है कि अगर ये x डिस्टेंस नीचे जाता है, तो ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग की बात कर रही हूं मैं, स्ट्रिंग कितने डिस्टेंस से ऊपर जाएगा, 2x से, राइट। सो अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है, तो इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना होगा, 2a, राइट। डन है। सो जो मैं बात यहाँ कर रही थी ना, यहाँ पे भी m का एक्सेलरेशन क्या होता, 2a होता अप, और m डायरेक्टली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसीलिए स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन 2a ऊपर की तरफ।
है ना? सो फाइनली इफ वी हैव टू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग, वी विल यूज द कंस्ट्रेंट, राइट? सो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन आपको क्या मिलने वाला है? 2a। अब क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है विच इज स्लिपिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a, एंड ये बीड जिस सरफेस पे है उस सरफेस का एक्सेलरेशन क्या है? 2a। अब हमें रिलेटिव टर्म को बहुत ही केयरफुली यहाँ पे लैंड करना होगा। मुझे मैं चाहती हूँ तुम लोग ये सोचो कि ये जो ए एक्सेलरेशन तुमने निकाला था बीड का, वो तुमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला था? रोप के रिस्पेक्ट में निकाला था या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला था? है ना? यहाँ पे वीडियो पॉज करके तुम लोग प्लीज सोचना। आई एम नॉट लाइव, सो आई विल गो विद द डिस्कशन। अब देखो यहाँ पे हमने वो जो निकाला था ना, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला था। कैसे? क्योंकि अगर मैं बीड के रिस्पेक्ट में निकालती तो बीड क्या है? एक्सेल सॉरी, अगर मैं रोप के रिस्पेक्ट में निकालती, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में निकालती, तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए मुझे फोर्स को भी केयरफुली लिखना होता। मैं फोर्स को क्या लिखती? मैं फोर्स को लिखूंगी नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन, और सिंस ये जो सरफेस है इसके रिस्पेक्ट में मैं इक्वेशन लिखने जा रही हूँ, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 2a, तो इस पे स्यूडो फोर्स लगता कितना? 2ma। सो कुछ ऐसा होता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, राइट? मैंने तो सिंपल लिख दिया ना। मैंने क्या लिखा? मैंने सिंपल ऐसा लिखा। उस समय मैं ये अज्यूम करके चल रही थी कि चलो ये जो रोप है वो तुम्हारा क्या है? रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है तो ये ए से नीचे की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब कि आई हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? सो एक्सेलरेशन ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया? ए। डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप के कैप ले लो, माइनस के कैप ले लो। सो लेट से a minus k cap, this is the acceleration of bead with respect to ground. And what is the acceleration of what? And why I'm doing this, I will let you know. Acceleration of bead with respect to string कितना है बताओ? चलो ये तो हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना है। सो एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना है? 2a। किस डायरेक्शन में? k cap। अब इन दोनों से अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बीड निकालना हो विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूंगी? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर लूंगी। मैं लिखूंगी a माइनस के कैप माइनस ऑफ 2a के कैप। ये मुझे कितना आंसर देगा? ये मुझे आंसर देगा -3a के कैप। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू थ्रेड, बीट का एक्सेलरेशन क्या है? 3a इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमें मिल गया। अब तुम पूछोगे मैम आपने ये निकाला ही क्यों? तो मैंने इसलिए निकाला क्योंकि तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब वो स्ट्रिंग का एल लेंथ नीचे चला जाएगा बीट, तो तुम्हारा 2m का लेंथ, 2m कितना नीचे जाएगा, राइट? बीड एल लेंथ नीचे किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है? स्ट्रिंग। आई मीन अगर तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो तो उसको एल लेंथ नीचे आने के लिए, एल लेंथ नीचे आने के लिए न जाने वो कितना डिस्टेंस नीचे चला होगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग पे यहाँ खड़ा होकर अगर मैं बात करूं, यानी कि स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो मुझे पता है कि बीड को यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए वो जरूर एल डिस्टेंस नीचे चला होगा। देयर इज क्लैरिटी इन दिस, राइट? इसीलिए मैंने एक्सेलरेशन ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग निकाला है। अब क्वेश्चन हो गया हमारा सिंपल। अब हमें क्या निकालना होगा? हमें ये पता करना होगा कि ये जो बीड है वो एल डिस्टेंस कितने टाइम में चला है। उतने ही टाइम में निकाल लेंगे कि ये कितना नीचे जाएगा, राइट? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लो, पहले बीड के लिए यूज करो। बीड एल डिस्टेंस चला, इनिशियली रिलीज किया था आपने रेस्ट से, 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या होगा बीड का? थ्रेड के रिस्पेक्ट में 3a इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर किसके बराबर है बताओ? 2l/3a। नाउ लेट्स कैलकुलेट कौन सा था? ब्लॉक। ब्लॉक के लिए यूज करते कि ब्लॉक एक ये टी टाइम में कितना डिस्टेंस नीचे गया है। तो अगेन आप यूज कर लो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है, दोनों को ही हमने रेस से रिलीज किया था। हाफ एक्सेलरेशन आप लिख लो। एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? इसका एक्सेलरेशन a आया था और टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 2l/3a। हाउ मच वैल्यू यू विल बी गेटिंग? यू विल बी गेटिंग l/3। आंसर इज व्हाट? l/3। कहने का मतलब कि जब बीट तुम्हारा नीचे आता है l डिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रिंग पे, तो ये कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा? l/3।
इवन इफ यू स्ट्रगल्ड विथ इमेजिनेशन, तुम्हें लगा कि मैंने कहीं भी कुछ ऐसा बोला जो आपको विजुअलाइज आप नहीं कर पाए हो, आई विल सजेस्ट कि क्वेश्चन के साथ थोड़ा बैठो और चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्योंकि देखो फिजिक्स क्वेश्चन इज नॉट ऑल अबाउट सॉल्विंग एंड गेटिंग द आंसर, इट इज मोर अबाउट यू सिटिंग विद द क्वेश्चन, यू विजुअलाइजिंग द क्वेश्चन एंड यू गिविंग टाइम टू द क्वेश्चन। सो इट्स सिंपल, इट इज दैट सिंपल कि आप यू आर गोइंग ऑन अ डेट विथ अ क्वेश्चन। ठीक है, it's that simple, so please keep on doing that. That will give you more clarity and understanding. Thank you.